नमस्कार। आज जब ईश्वर के द्वारा बनाई हुई इस धरती का मैं ही भ्रमण करता हूं तो मुझे नफरत होने लगती है। क्यों? हर तरफ लड़ाई ही लड़ाई, मार काट, इंसान इंसान का गला काट रहा है, खून की नदियां बह रही हैं। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ईश्वर भी कुछ समय के लिए अपनी बनाई हुई इस धरती पर आएगा तो उसे अपने आप पर शर्म आएगी कि क्या उसने धरती की रचना इसी दिन को देखने के लिए की थी। हर तरफ लड़ाई ही लड़ाई, रशिया यूक्रेन लड़ाई, इजराइल फिलिस्तीन, ईरान सीरिया सब लड़ रहे हैं। चाइना, ताइवान, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हर तरफ मारकाट। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या देशवासी इस युद्ध क्षेत्र को समाप्त करके शांति क्षेत्र नहीं बना सकते? कृपा करो इंसानों, अपने आप पर कृपा करो। आज की इस हालत को देख के मुझे बड़ी हंसी भी आती है कि हमारी सोच कितनी नीचे गिर गई है। इसका वर्णन एक दृष्टांत के द्वारा करूंगा। स्कूल के दिनों में मैंने एक कहानी पढ़ी थी और आज का दृष्टांत उसी कहानी, उसी कथा पर आधारित है। एक देश है, उसके दो टुकड़े हो गए हैं। एक गुट ने एक टुकड़े पे अपना अधिकार जमा लिया तो दूसरे टुकड़े पे दूसरे गुट ने। जाहिर है एक का गुट छोटा होगा तो दूसरे का गुट बड़ा होगा। चलिए तो हम नाम दे देते हैं, एक का नाम छोटा गुट और एक का नाम मोटा गुट। दोनों में सैकड़ों साल से दुश्मनी चल रही है। एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना पसंद करेंगे। दोनों देश के बीच में सैकड़ों साल की जो लड़ाई है वो खत्म ही नहीं हो रही है। आज के युग में भी दोनों लड़ रहे हैं। लड़ाई का कारण एक बहुत बड़ा महल है। वो छोटे गुट वाले ग्रुप के अधिकार क्षेत्र में है। अब बड़े गुट वाले कहते हैं कि इस महल की रचना हमारे पुरखों ने की थी, इसलिए इस पर अधिकार हमारा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ किसी जमाने में वो एरिया हमारे अंडर में था, इसलिए लड़ रहे हैं। और लड़ाई का हर्ष तो देखिए कि गलती से भी कोई भी इंसान दूसरे के एरिया में चला जाएगा तो उसको 3 में से कोई भी एक सजा दी जाएगी। उम्र भर के लिए काला पानी या उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे और नदी में बहा दिया जाएगा या उसे जिंदा जला दिया जाएगा। और ये सारा काम करते हुए उन्हें एक गर्व महसूस होता है, शर्म नहीं आती है। और ये सारा काम जनता जनार्दन के बीच में, पब्लिक में, सबके सामने किया जाता है। कई सालों की लड़ाई आपसी आज भी चल रही है। अब भाई आपस में ठन गई कि जिसके पास ये महल होगा, जिसके अधिकार में होगा, वही महान है। और दोनों गुट अपने आप को महान बनाने के लिए लगे हुए हैं। लड़ाई झगड़े में कुछ शांति कराने वाले लोग भी आ जाते हैं और वो एक बड़ा अनूठा तरीका बतलाते हैं इस लड़ाई को अंत करने के लिए।
कि एक काम करते हैं कि दोनों गुट वाले एक एक पहलवान तैयार करें और सबके सामने आपस में वो द्वंद्व युद्ध करें। जो पहलवान जीत जाएगा ये महल उसे दे दिया जाएगा। दोनों गुट वाले तैयार हो जाते हैं, चलिए ये तरीका सही है, हमारे पास तो एक से एक योद्धा है, एक से एक पहलवान है, हम तो जीत ही जाएंगे। तय हो जाता है कि किस दिन ये द्वंद्व युद्ध होगा। अब भाई इज्जत का मामला, महल पे कब्जा करना ही करना है, क्या किया जाए? अपने पहलवान को ताकतवर बनाते हैं। पता लगता है कि दूसरे गुट का जो पहलवान है उसका 100 किलो वजन है, तो हमारे पहलवान का 105, फिर दूसरा 110, 115, इसी होड़ में कि हमें ताकतवर पहलवान पैदा करना है। फिर अचानक ख्याल आता है कि अगर पहलवान जब युद्ध करेंगे आपस में, द्वंद्व युद्ध, तो उस समय कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया तो क्या करेंगे? इसलिए द्वंद्व युद्ध की तारीख आपस में तय कर दी जाती है कि कुछ दिन बढ़ा दी जाए। अब लोग तैयारी ये कर रहे हैं कि कम से कम 5-5 हजार आदमी दोनों गुट के इस युद्ध को देखने के लिए आएंगे। अब भाई जब तय हो गया कि 5 ही हजार आदमी आएंगे, तो क्या शुरू हो गया? जासूसी, हेरा फेरी। कुछ एक्स्ट्रा आदमी दोनों गुट वाले तैयार करते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें बुला लिया जाए, तो वो जनता में साधारण आदमियों की तरह शामिल हो जाते हैं। अब भाई उन्होंने सोचा कि आदमी खाली करेंगे क्या, तो उनके पास कुछ हथियार होना चाहिए। तो सबके लिए एक शानदार मजबूत लाठी तैयार की गई। फिर कुछ लोगों ने क्या दिया, यार लाठी की लड़ाई तो मजा नहीं आएगा, कुछ और नया अन्वेषण किया जाए। तो साहब कहते हैं कि नहीं, लाठी के साथ भाले भाले भी तैयार किए जाए। अब भाई दोनों ग्रुप वाले भाले ग्रुप तैयार करने लग जाते हैं। काम में थोड़ा टाइम हो जाता है, इसलिए द्वंद्व युद्ध की तारीख को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। भाले के बाद किसी ने कहा, यार ऐसा है कि अगर हमारे पास तलवारें होंगी तो हमारी जीत सुनिश्चित है। अब तलवारें तैयार की जाती हैं। फिर सोचते हैं कि भाई अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो लोग कुछ घायल तो होंगे ही होंगे, उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए स्ट्रेचर चाहिए। तो दोनों गुटों वालों ने बहुत सारे स्ट्रेचर की तैयारी करना शुरू कर दी। अब स्ट्रेचर हैं तो उनको स्ट्रेचर को उठाने वाले लोग भी चाहिए। अब ये स्ट्रेचर में आदमियों को बिठाकर ले कहाँ जाएंगे? उसके लिए अस्पताल बनाते हैं। अब अस्पताल बनने शुरू हो गए। अस्पताल के बाद होड़ लग गई कि अच्छी से अच्छी दवा हम अपने घायलों के लिए तैयार करेंगे। तो अब घायलों के लिए दवाई तैयार होने लगी। अब उसके बाद सोचा गया कि कहीं लड़ाई झगड़ा में आग लग गई तो क्या करेंगे? अब साहब आग से निपटने के लिए बहुत सारे फायर ब्रिगेड खरीदे गए। दोनों ग्रुप वाले तैयार कर रहे हैं कि हमारे पास फायर ब्रिगेड के नंबर ज़्यादा होना चाहिए। फायर ब्रिगेड में पानी वगैरह, ताकि अगर आग लग जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का बंदोबस्त हो जाए। ये सारी जब तैयारी हो गई तो अब सोचने लगे कि भाई इतने आदमी तैयार होंगे तो उनके रहने खाने पीने का भी तो इंतजाम है यार। तो भैया बहुत बड़ी बड़ी धर्मशालाएं या टेंट
जिसमें अपने आदमियों को रखने का इंतजाम किया जाएगा, वो करने का शुरू कर दिया गया। तो देखिए पागलपन की निशानी, ये सारी तैयारियां होने लगी। अंत में वो दिन आ गया जिस दिन द्वंद्व युद्ध होना था। खूब जोश दोनों तरफ से। एक बोले छोटा गुट जिंदाबाद, छोटा गुट जिंदाबाद, और दूसरा कहे कि मोटा गुट जीत के रहेगा, पैलेस हमारा। नारे दोनों तरफ से लग रहे हैं, बिल्कुल लड़ाई का माहौल है। निर्णायक भी तय कर दिए गए, 2 निर्णायक और 2 पहलवान मैदान में आ गए। सारी दुनिया वाले देखने के लिए पहुंच गए कि अरे वाह, आज तो द्वंद्व युद्ध होगा और फैसला होगा कि इतने साल पुराने महल का कब्जा किसे मिलेगा। उस महल के कब्जे के लिए इतनी तैयारी की गई। द्वंद्व युद्ध का टाइम आया, निर्णायक ने सीटी बजा दी, दोनों पहलवान आगे बढ़े। अपने अपने गुट को जिंदाबाद कह के पूरी ताकत लगा के लड़ना शुरू कर दिया गया। पहले राउंड में ही दोनों थोड़े थोड़े घायल हुए, पहला राउंड समाप्त हुआ और दोनों के शरीर से खून थोड़ा बहुत बहने लगा। अब अचानक निर्णायक ये कहने लगे कि भाई खून हमारे पहलवानों का और मजा दुनिया देख रही है, ये तो गलत चीज है। पहलवानों से पूछा गया कि क्या आप अपना और खून क्या आप लोग अपना और खून बहाना चाहोगे? जाहिर है सबने कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बहाना चाहेंगे। क्या किया जाए? अरे भाई, काहे को हम लड़ रहे हैं? क्यों ना दोनों गुट वाले बैठ के कोई प्यार से समझौता ही कर ले। निर्णायक कहते हैं भाई मेरे पास तो एक बहुत अच्छा सुझाव है। क्या है सुझाव? कि दोनों गुट वाले मिलकर एक और महल बना लें, उसमें दोनों खर्चा करें और एक एक महल आपस में बांट लें। पहलवान सोचते हैं कि यार कितनी सरल ये तो है, इतना सरल तरीका है, उसके लिए हम इतना लड़ रहे हैं। हम इतने बेवकूफ हैं, दूसरों को तमाशा दिखाने के लिए हम लड़ें? नहीं लड़ेंगे। उन्होंने फौरन फैसला किया कि लड़ाई कैंसल। निर्णायक ने भी कह दिया कि दोनों गुटों में फैसला हो गया है और उस फैसले को दोनों गुट मानेंगे और लड़ाई खत्म। भले मानुसों, थोड़ा सोचो तो सही कि अगर 2 गुटों ने समझौता नहीं किया होता तो क्या होता। लाठियां चलती, भाले चलते, तलवार चलती, गले कटते, खून बहता। भला किसका होता? किसी का नहीं। खुश कौन होता? कोई नहीं। महाभारत की भी जब लड़ाई हुई तो एंड क्या हुआ? सब तरफ सर्वनाशी तो हुआ। आज हर दुनिया के जो लोग हैं क्या कर रहे हैं? एक से एक खतरनाक हथियार बना रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं कि हम अपने एरिया में बैठ के दूसरे एरिया पे मिसाइल छोड़कर उसको सत्यानाश कर देंगे। दूसरा उसके बचाव का तरीका सोचता है और काउंटर अटैक करने के लिए सोचता है और खतरनाक मिसाइल बनाता है। बड़े बड़े एटम बम बना रहे हैं। तुम्हारे पास कितने हैं? मेरे पास 5000, मैं 6000 बनाऊंगा। यही होड़ लगी हुई है। इसका अंत क्या होगा? हे इंसानों, ये सोच के तो देखो कि ये जो हथियार बनाए गए हैं, अगर एक दिन वास्तव में इनका इस्तेमाल हो गया तो क्या होगा? पूरी धरती खत्म हो जाएगी, कोई बचेगा ही नहीं। फिर कौन किससे बड़ा सुप्रीम बनेगा?
किसके पास पावर रहेगी? सब खत्म ही हो जाएगा। तो कृपया इस होड़ को बंद करिए और तरीका निकालिए कि हम लोग सुख और शांति से कैसे रहें। एक सुझाव मैं भी देना चाहूंगा। दुनिया के जितने भी देश हैं, हर देश के जो महात्मा हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, वो इकट्ठे हों। धर्मात्मा और नीति शास्त्र के एक्सपर्ट सब का एक समूह बनाया जाए जिसे दुनिया के हर देश का समर्थन हो। और ये ग्रुप जो है मिलकर बैठें और ये लिस्ट बनाएं कि पूरी दुनिया में लड़ाई कहाँ कहाँ हो रही है, लड़ाई के कारण क्या क्या हैं, इनका समझौता कैसे हो सकता है। और इनके पास ये पावर होनी चाहिए कि ये चूंकि अपने ही लोग हैं, अपने देश के ही लोग हैं, इसलिए जो समझौते का मसौदा तैयार करेंगे वो देश को मानना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। काहे को होड़ में लगे हो हथियार बनाने में? प्यार के सागर में स्नान करिए। खून के सागर क्यों बनाना चाहते हो? अगर थोड़ी सी हमारी सोच बदल जाए, थोड़ा सा उसमें ज्ञान का असर हो जाए, तो ये जो नर्क बना हुआ है एक दिन स्वर्ग बन सकता है। हम सब इसमें प्यार से रह सकते हैं। ईश्वर ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, यहाँ इतनी सुविधाएं दी हैं कि हर इंसान सुख से और खुश से रह सकता है। सिर्फ सोच बदलने की जरूरत है। मैं हर इंसान से प्रार्थना करता हूं कि कृपया सोच बदलिए, शांति से, प्यार से, सुख से रहने के तरीके खोजिए, उसे अपनाइए और आनंद में रहिए। क्यों मैं अपना ही खून देखना चाहता हूँ? क्यों मैं अपनी ही बर्बादी करना चाहता हूँ? ही मैं ही तो हूँ। मैं अपनी ही बर्बादी चाहता हूँ? नहीं, मैं तो खुश में रहना चाहता हूँ, मैं आनंद में रहना चाहता हूँ। तो कृपया उस दिशा में प्रयास करिए, सफलता मिलेगी। थैंक यू।